वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फटाफट सुपर 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, जो कि जीएस और जीके का सेक्शन रहेगा। और बिहार एसएससी जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप लोग इतने दिन से क्या पढ़े, कैसे पढ़े, इस वीडियो में अपना टेस्ट दीजिएगा और बताइएगा कि आपने 50 प्रश्न में कितने सही किए। बिना समय बर्बाद किए क्वेश्चन के आज फर्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। बस इतने बच्चे से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। ठीक है, आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आता है। प्रश्न देखिएगा दोस्तों कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था। तो देखिएगा, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। और देखिए, मैं एक प्रश्न को पढ़ूंगा और बहुत तेजी से उसका ऑप्शन बोलूंगा। मैं उतना टाइम नहीं दे पाऊंगा क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के कार्य किसके शासनकाल में आया था। मतलब मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो किसके कार्यकाल में आया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राजदूत, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पार्सियन कहाँ सीखी, बताइए। सही जवाब हो जाएगा बच्चों पटना। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देखिएगा, अमजद अली खान किस यंत्र बजाने के लिए जाने जाते थे। मतलब अमजद अली खान जो थे वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट को बजाते थे, बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सरोद। ठीक है, बिल्कुल ए ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ गया, 5वां नंबर। अब गैस की खोज किस दौरान हुई थी, बताइए। अब गैस की खोज किस दौरान हुई थी, तो याद रखिएगा, अब गैस की खोज जो है आपका किसके दौरान हुई थी, तो ग्रीक सभ्यता काल के दौरान। किसके, ग्रीक सभ्यता काल के दौरान। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न पे क्या है हमारा, अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ गया, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था। तो याद रखिएगा, 18वीं शताब्दी में ऑस्ट्रिया ने जर्मनी पर शासन किया था, यानी कि बी ऑप्शन से हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखिएगा, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा आवश्यक है। तो याद रखिएगा कौन सा आवश्यक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, 1/10 भाग जो है वो आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा 8 नंबर, साप्ताहिक सारली एब्दो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है। तो साप्ताहिक सारली जो है वो आपको पेरिस से प्रकाशित किया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिएगा, HN किसके द्वारा होता है। तो याद रखिएगा HN जो है विषाणु के द्वारा होता है। ये एक प्रकार का डिसीज है जो कि विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए बीमारी है एक प्रकार का। एक जाना माना ऐसा साहित्यिक समारोह कहाँ होता है। तो एक जाना माना जो साहित्यिक समारोह है वो जयपुर में होता है। ठीक है, कहाँ पर, जयपुर में, राजस्थान में। चलिए आगे देखिएगा, बुद्ध से संबंधित अवसरों से संबंधित प्रतीकों में स्तूप का प्रतीक क्या है, बताइए। बुद्ध से संबंधित अवसरों से संबंधित प्रतीकों में स्तूप का प्रतीक क्या है। तो याद रखिएगा स्तूप का जो प्रतीक है वो मृत्यु है। क्या है, डेथ। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिएगा, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक जो है विष्णुगुप्त था। ठीक है, ये सभी प्रश्न आपको एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं आपको इतना गारंटी दे सकता हूं कि मैं जितने प्रश्न करा रहा हूं उसमें से 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल एग्जाम में एकदम कंफर्म है कि देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं जितना भी वीडियो लेके आ रहा हूँ, जितना भी स्टडी का मटेरियल लेके आ रहा हूँ, सिर्फ आप उसे ज़्यादा कुछ नहीं, जितने टाइम का है 10 से 15 मिनट का, ज़्यादा टाइम नहीं देते। 10 से 15 मिनट में 50 से 60 प्रश्न कंप्लीट करा देते हैं। बस इतना टाइम दे दीजिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए 13 नंबर देखिएगा, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर में खदेड़ कर बाहर किया था, दाऊद को। तो याद रखिएगा ये मुंबई का अंडरवर्ल्ड था ये आपको। ठीक है, दाऊद, दाऊद शायद बच्चे एक नाम है, लेकिन ये बहुत पुराने समय की बात है। दाऊद एक व्यक्ति था जिसको पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था अकबर ने। किसने, अकबर ने। ठीक है, डी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग दाऊद का भी नाम सुना होगा आपने। ठीक है, आगे देखिएगा, अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे। जो दाऊद है ना, ये पुराने जमाने का भी एक व्यक्ति था जिसे अकबर ने जो है ना पटना और हाजीपुर से बाहर निकाल दिया था। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अकबर के दरबार में कितने रत्न थे, बताइए। अकबर के दरबार में जो रत्न थे वो आपके 9 रत्न थे। इजी प्रश्न है। ठीक है, चलिए, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत की जो राजधानी थी वो आपको कोचीन थी। कौन सी थी, कोचीन। 16 नंबर, बैगनी प्रकाश का प्रकाश कितना एनएम होता है, बताइए। तो यह जो होता है, ध्यान रखने वाली बात है, 380 से 450, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 17 नंबर देखिएगा, एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है। तो एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए प्रकाशीय तंतु होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है, बताइए।
तो यह जो आपको होता है उत्तरी गोलार्ध में आपका कब उससे होता है, तो 22 दिसंबर से होता है, ठीक है, यानी बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल यानी एफ और उनके मध्य दूरी को 7 के बीच का रिश्ता क्या होगा, तो ये ध्यान रखिएगा, एफ समानुपाती 1/r² होता है, ठीक है, r2 होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलाश है, क्या है, पलाश। अगला प्रश्न देखिएगा, जो 583 का 293 से संबंध है वो 488 का, अरे ये रीजनिंग आ गया दोस्तों, ये रीजनिंग आ गया, ठीक है। तो चलिए 22 नंबर का प्रश्न आप लोग जो है, मैं देखूंगा कितने बच्चे दिमाग के तेज है, 22 नंबर का मुझे कमेंट बॉक्स में करके जवाब दीजिए, देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर कर पाते हैं। मतलब ये एक रीजनिंग है दोस्तों, ये 583 का जो संबंध है 293 से है, उसी तरीके से आपको बताना कि 488 का संबंध क्या है। अगर आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके दिमाग लगाएगा तो बन जाएगा। मैं देखना चाहूँगा कितने बच्चे कॉमेंट में करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम ऊनी कपड़ा मिल कहाँ खोली गई थी, तो याद रखिएगा भारत में प्रथम कपड़ा ऊनी मिल जो है वो आपको कानपुर में खोली गई थी, कहाँ पे, कानपुर में, ठीक है। 24 नंबर देखिएगा, प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं, तो प्राकृतिक रेशम की मुख्य जो किस्में हैं वो कितनी है, तो आपको 4 है, कितनी है, 4। अगला प्रश्न देखिएगा, जलियांवाला बाग कहाँ पर है, तो जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर में है। अगर पूछ देगा जलियांवाला बाग कब हुआ, तो याद रखिएगा 13 अप्रैल आपका कब हुआ था, तो 1919 को हुआ था, ठीक है, जिसके जलियांवाला बाग को कंट्रोल करने वाले जनरल डायर थे। कई सारे गरीब और भूखे प्यासे लोगों पर, मतलब भारतीय लोगों पर जो अंधाधुंध गोली बरसा दी थी, ठीक है। आगे देखिए, तमिलनाडु में पाए जाने वाली मुख्य जनजाति इनमें से कौन है, तो इनमें से जो है आपका ईला जनजाति जो है तमिलनाडु में पाई जाती है। आगे देखिए, जारवा जनजाति यहाँ पर पाई जाती है, कहाँ पर जारवा जनजाति पाई जाती है, तो अंडमान में, कहाँ पे, अंडमान में। आगे देखिए 28 नंबर, भारत की सर्वोत्तम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था, तो याद रखिएगा यह जो नाम था दोस्तों आपका हनगुल था, क्या था, हनगुल। चलिए आगे देखिएगा 29 नंबर, नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ, इजी प्रश्न सब बच्चों को पता होगा, जनवरी 2015 में हुआ था, ठीक है। 30 नंबर, पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे, तो पवनार आश्रम के जो संस्थापक थे वो आपके कौन थे, विनोबा भावे, सी ऑप्शन आपका सही होगा। 31 नंबर, जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है, तो याद रखिए जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा उर्दू है, ठीक है। आगे देखिएगा दोस्तों प्रश्न, अगला प्रश्न है, जापान की संसद क्या कहलाती है, तो जापान की जो संसद कहलाती है वो आपको डायट कहलाती है, क्या कहलाती है, डायट, ठीक है। चलिए प्रश्न है कि रियाल किस देश की मुद्रा है, तो रियाल जो है याद रखिएगा आपकी सऊदी अरब की मुद्रा है, ठीक है, किस देश की, सऊदी अरब की। भारतीय झंडे का चक्र का रंग कैसा होता है, तो भारतीय झंडे का चक्र का रंग तोला होता है, कैसा होता है, तोला होता है। चलिए आगे देखिएगा, वंदे मातरम अंग्रेजी का अनुवाद किसने किया था, वंदे मातरम को, तो याद करने वाले अरविंद घोष थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, एक चैत्र प्राय पड़ता है किस दिन को, तो यह जो पड़ता है आपको 22 मार्च को, हालांकि हम लोग जल दिवस भी 22 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। और बिहार की स्थापना जो है वो भी शायद 12 मार्च, अच्छा 12 मार्च को, ये जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो यह जो है सत्यमेव जयते जो है आपको कहाँ से लिया गया था, सत्यमेव जयते आई थिंक मुंडक उपनिषद से लिया गया। इस प्रश्न पे मुझे डाउट है, एक बार बताइएगा आप लोग मुझे कमेंट में करके दोस्तों, ठीक है, बताइएगा मुझे सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था, ठीक है। किसका उपनाम दवाल है, तो याद रखिएगा उपनाम दवाल राहुल द्रविड़ का है, ठीक है, राहुल द्रविड़। आगे देखिए, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है, तो रेड क्रॉस का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में, कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न देखिएगा, आनंद मठ के लेखक कौन थे, तो याद रखिएगा आनंद मठ के लेखक जो थे वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये आनंद मठ के लेखक हैं। आगे देखिए, द ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी, तो याद रखिएगा द ऑडेसिटी ऑफ के लेखक जो राइटर थे वो आपके ओबामा थे, कौन थे, ओबामा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षेप एडी का अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा एडी का जो अर्थ है एनोडोमिनी, क्या, एनोडोमिनी है। आगे देखिएगा, शहीद दिवस कब मनाते हैं, तो हम लोग शहीद दिवस जो है 30 जनवरी को मनाते हैं, कब, 30 जनवरी को। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि अपने मोबाइल फ़ोन को ना पहुंच पाने, एक्सेस खोने के डर क्या कहलाता है, एक्सेस खोने का जो डर कहलाता है वो ध्यान रखिएगा नोमोफोबिया कहलाता है, क्या कहलाता है, नोमोफोबिया। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र क्या था, तो वो जो चलचित्र था आपका कौन सा था, पाथेर पंचोली,
ठीक है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा सही। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है, म्यूजियम बताना है। तो यह जो आपका कोलकाता में है, कहाँ पे, कोलकाता में। आगे देखिए, पंचतंत्र किसने लिखा बताइए। तो पंचतंत्र के लेखक जो है बताइए, पंचतंत्र के लेखक किसने लिखा, तो याद रखिएगा विष्णु शर्मा ने। किसने, विष्णु शर्मा ने। 49, कौन उसके आयुर्वेदिक के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। आयुर्वेदिक के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध कौन था, बताना है आपको। तो चरक थे। कौन थे, चरक। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, धन्वंतरी हो जाएगा। ठीक है, धन्वंतरी। ठीक है, धन्वंतरी हो जाएगा। ठीक है। 50 नंबर, आईपीएल क्रिकेट का आरंभ कब हुआ। बच्चों देखिए, आपको मैंने 10 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया। अगर जो क्वेश्चन होमवर्क में मिला, जैसे एक रीजनिंग का, वो आप जरूर कमेंट कीजिएगा और बताइए आपने 50 में टोटल कितने प्रश्न को सही किया। वाकई अगर आप 50 में, अगर यहाँ पे आप 35 प्लस सही कर रहे हो तो आप सेफ जोन में हो। ठीक है। और वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे, वीडियो के नीचे लिंक दे दिया गया, वहाँ पे जाके आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। क्लास जब भी आएगी आपको अप टू डेट मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा। मैं आप सभी बच्चे के लिए बोल रहा हूँ, आपके लिए एक एक क्लास रामबाण सी क्लास है, इसलिए इस क्लास को बिल्कुल छोड़िए नहीं। ठीक है, हर एक क्लास को लिए ज़्यादा समय कितने लेते हैं, 10, देखिए कितना मिनट हुआ, 10 मिनट 53 सेकंड हुआ, 54 सेकंड, 11 मिनट हुआ है। 11 मिनट में अगर आपको 50 मिनट सीखने को मिल रहा है, 50 क्वेश्चन, तो 11 मिनट देने में क्या ही हर्ज है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न जो है ये मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ। देखते हैं कि इसमें कितने बच्चे क्वेश्चन को बताते हैं, आईपीएल का क्रिकेट का आरंभ कब हुआ था। ठीक है, तो बच्चों वीडियो कैसे लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। ठीक है, ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, माता पिता की सेवा करिएगा, उनके चरणों में उनके जन्नत है। माता पिता खुश, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ हमेशा भरी रहेंगी। ठीक है, और गरीबों को भला कीजिएगा और अच्छाई के राह पर रहिएगा और आप सदैव अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा। बस माता रानी आप सभी को पार लगा देगी। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता की सेवा करिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार बच्चों।